बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे सर्दी की सब्ज़ी मूली और पालक। इसका सालन बहुत मज़ेदार बनता है और ये बनाना भी बिल्कुल आसान है और ये फ़ायदेमंद भी बहुत होता है। बहुत सारी बीमारियों का ये इलाज भी है। सर्दियों में मूली और पालक खानी चाहिए। हाजमे के लिए भी मूली बहुत अच्छी है। तो चलो चलते हैं, बनाते हैं। तेल गर्म हो जाए तो उसमें प्याज शामिल करेंगे। प्याज को करेंगे फ्राई। प्याज जब फ्राई हो जाए तो उसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करके तो इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन की खुशबू वगैरह ख़त्म हो जाए। ये देखें, अदरक और लहसुन हमारा भुन चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर। ये बहुत इजी बनाना है, वही जो आम सालन का मसाला बनाते हैं ना, उसी तरह ही। टमाटरों को भी अच्छे से भून लेना, थोड़ी देर के लिए ढक दें ताकि टमाटर हमारे गल जाए। ये देखें, टमाटर हमारे गल चुके हैं और तेल ऊपर आ चुका है। तो अब इसमें सूखे मसाले शामिल कर देंगे, जिसमें कुटी हुई मिर्च और हल्दी, धनिया पाउडर और हस्ब ज़ायका नमक ये शामिल करेंगे। अगर कुटी हुई मिर्च आपके पास नहीं है तो आप पीसी हुई मिर्च भी डाल सकती हैं, लेकिन हम है तो पीसी हुई नहीं यूज़ करती, कुटी हुई इस्तेमाल करती हूँ। तो सूखे मसाले में थोड़ा सा डाल देंगे पानी और इसका मसाला भूनेंगे ताकि मसाले हमारे अच्छे से भून जाएं। नमक कम ही डालना, क्योंकि पालक में ना नमक ऐसे थोड़ा सा होता है, तो तेज़ नमक हो जाएगा ना तो ये सालन है ना बहुत ज़्यादा नमक वाला लगेगा। तो बाद चख के बाद में डाल लेना। ये हरी मिर्च है, 6 से 7 अदद हरी मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा चॉप करके डाल लें या बारीक काट के डाल लें। इसका इस सालन में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसमें मूली बारीक कटी हुई है, ये डाल देंगे और मूली को 2 मिनट के लिए भून लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूननी, क्योंकि मसाला हमारा भुन चुका है, तो भुना हुआ है। तो इसमें हम मूली को भी 2 से 3 मिनट के लिए हम भून लेंगे। उसके बाद ये देखें, मूली हमारी भुन चुकी है। अब इसमें डाल देंगे ये जो मूली के पत्ते हैं ना, ये भी मैंने धो के काटे हुए हैं। छोटे छोटे जो अंदर पत्ते होते हैं ना, बड़े नहीं छोटे, ये पत्ते पहले ही डाले मैंने। उसके बाद मैं डालूँगी पालक को भी 2-3 पानी में धो लेना, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है, रेत। पालक डाल के तो इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और अगर हल्की आंच पे आप पका सकते हैं, आपके पास टाइम है, तो इसमें पानी नहीं शामिल करना, क्योंकि पालक भी हमारा अपना पानी है ना छोड़ेगी। तो इसी पालक में ही पानी में ना ये मूलियाँ गल जाएंगी हल्की आंच पे। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, ज़रा सा पानी डालना, ताकि जब ये पकेगी ना पालक तो ये अपना पानी भी छोड़ेगी। ये ना हो कि पानी ज़्यादा हो जाए, फिर मूलियाँ बहुत ज़्यादा घुल जाएं। बस इसमें आधा गिलास बस पानी डालना, छोटा गिलास आधा, ऊपर से ढक दें। ये देखें, 3-4 मिनट के लिए मैंने ढक दिया। तो अब ये पालक में ही मूलियाँ भी गल गई हैं और पानी भी खुश्क हो गया, थोड़ा सा रह गया, पानी बहुत छोड़ा है पालक ने। ये देखें जी, अब इसी तरीके से इसको भून लें तो सालन हमारा बिल्कुल तैयार है। बहुत जल्द ये सालन बन के तैयार होता है। ये सर्दी में बहुत मज़े का लगता है, बच्चे बड़े सभी को पसंद आने वाला है। तो इस वीडियो की मदद से थोड़ा सा मूलियाँ अगर आपको नहीं पसंद तो इसमें मैश कर लें। ये देखें जी, सालन बिल्कुल बन के तैयार हो गया। दुआओं में याद रखना, पराठे के साथ खा लें, रोटी के साथ खाएं। दुआओं में याद रखना। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।